I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. Dear student, today we will discuss the properties of alcohol. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी किया। आज इस वीडियो में उन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज के भी मेनली प्राइमरी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को सिलेबस में रखा गया है। तो यहाँ पर हम उस प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के गुण। और इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो सबसे पहले इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किस प्रकार प्रभावित होती है? जो प्रारंभ के अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की सीरीज में जो अल्कोहल है हमारे C1 कार्बन से लेकर C12 कार्बन तक के मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स हैं, इन सब में एक विशेष गंध होती है और वो गंध जो होती है वो है एल्कोहलिक ऑर्डर। एल्कोहलिक गंध होती है इनके, एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध पाई जाती है मोनोहाइड्रिक इन अल्कोहल की श्रेणी के जो सदस्य हैं प्रारंभिक, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इन सब में एक विशेष एल्कोहलिक गंध होती है और ये सभी रंगहीन होती है, कलरलेस, रंगहीन है और साथ ही द्रव होते हैं। तो प्रारंभ के 1 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक के जो अल्कोहल्स हैं वो विशेष गंधयुक्त, एल्कोहलिक गंधयुक्त, रंगहीन और द्रव होते हैं। अगर हम इसके आगे के उच्च अल्कोहलों की बात करें जो हायर अल्कोहल्स हैं, सी हायर अल्कोहल्स, यानी कि मोर देन C12 कार्बन, C12 कार्बन से आगे के सदस्य, ये गंधलेस होते हैं, इनमें कोई गंध नहीं होती, ऑर्डरलेस, गंधहीन होते हैं, कोई इनका रंग नहीं होता, कलरलेस होते हैं और साथ ही ये सॉलिड होते हैं। तो 12 कार्बन से उच्च अल्कोहल्स रंगहीन होते हैं, गंध नहीं होती और ये सॉलिड होते हैं। तो ये रहा फिजिकल स्टेट। दूसरा स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है अल्कोहलों के लिए, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो सबसे पहला हम क्वथनांक में देखेंगे कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ अल्कोहलों के क्वथनांक भी बढ़ते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं हमने। ये अल्कोहल लिया मेथिल अल्कोहल और दूसरा लिया है एथिल अल्कोहल। अगर मेथिल अल्कोहल का अणुभार देखें मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 32 होता है और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि एथिल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर अणुभार है वो 46 होता है और इसका जो क्वथनांक है वो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। अब अगर बात करें हम समावयवी अल्कोहल्स की, वे अल्कोहल जिनके अणुभार समान होते हैं, तो उनमें क्वथनांकों का क्या क्रम होगा? तो अब समावयवी अल्कोहलों में, आइसोमेरिक अल्कोहल्स में समावयवी अल्कोहल्स, तो इन अल्कोहलों में जो क्वथनांकों का क्रम होता है वो ये होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का क्वथनांक सबसे उच्च होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स का जो क्वथनांक होगा उससे अधिक होगा, उससे कम होगा और टर्शरी अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो सबसे कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, इसलिए उसको पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसको तोड़ने के लिए अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जैसे जैसे
प्राइमरी से सेकेंडरी हुआ, अणु गोलाकार होता है, टर्शरी में आकर के गोलाकार हो जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल घटता जाता है, जिसके अंदर बल भी घटते जाते हैं। अगर हम बात करें अल्कोहल के क्वथनांकों की, तो इनके क्वथनांक अन्य यौगिकों के समान अणुभार के अगर अन्य यौगिक लें तो उनकी अपेक्षा बहुत उच्च होते हैं। कारण है अल्कोहल के अणुओं में एक बंध पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने अल्कोहल के अणु लिए, ये अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन के अणुओं को तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनके क्वथनांक अन्य यौगिकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं, जबकि अणुभार उस यौगिक का भी समान होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। सॉल्युबिलिटी, जो प्रारंभ के अल्कोहल्स होते हैं वो जल के अंदर विलेय होते हैं। लोअर मेंबर्स आर लो मेंबर्स या लोअर जो निम्न सदस्य हैं, लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। प्रारंभ के जो सदस्य हैं जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल प्रोपाइल, ये जल में विलेय होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं, लेकिन अल्कोहल भी कार्बनिक यौगिक हैं, उसके उपरांत भी ये जल में विलेय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे जल में विलेय होते हैं। तो अल्कोहल के अणुओं में जब विलेयता इसलिए होती है, ये अल्कोहल का अणु, ये जल का अणु, ये अल्कोहल का अणु और ये जल का, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये अल्कोहल के अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, इसलिए ये जल में विलेय होते हैं। और जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ विलेयता घटती है, विलेयता घटती। जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता घटेगी। कारण अणुभार बढ़ने के साथ साथ ये जो R है, जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, इसका मान बढ़ता है और हाइड्रोकार्बन जल में अविलय होते हैं, इसलिए ये भी जल में अविलय होंगे। तो ये रहा इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सबसे पहला देखेंगे हम इसकी अल्कोहल की सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया या प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अपक्रिया, या हम सोडियम धातु लेते हैं प्रबल धन विद्युतीय है, उसके साथ देखते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु के साथ क्रिया। किसी भी अल्कोहल की किसी भी प्रबल धन विद्युतीय धातु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये धातुएं उस अल्कोहल की हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। देखते हैं जैसे हमने ये अल्कोहल लिया ROH, सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यह हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है और RONA बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हम इस अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रकार की रिएक्शंस को देखेंगे। एक तो वो अपक्रियाएं होंगी जिनमें अल्कोहल की केवल H विस्थापित होगी, और एक वो प्रकार की रिएक्शंस होंगी जिनमें पूरा हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होगा। वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं जिनमें अल्कोहल का हाइड्रोजन विस्थापित होता है और यानी OH बंध में क्लीवेज होता है। तो ये बनता है सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड। समझ सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने अगर एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH प्लस Na, तो बनेगा हमारा C2H5ONa प्लस हाफ H2। इसको हम सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं, इथॉक्साइड। अगर यहां पर मेथिल अल्कोहल लेंगे तो हमारा सोडियम मिथॉक्साइड बन सकता है। इसी प्रकार हम कोई सी भी रिएक्शन करा सकते हैं, CH3ONa प्लस हाफ H2, इसको सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी सोडियम धातु के साथ अपक्रिया होती है। दूसरा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ रिएक्शन विद
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। जब निर्जलीय कारक की उपस्थिति में एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एस्टर और जल बनता है। इस अपक्रिया को एस्टेरीकरण कहते हैं, एस्टर का बनना। और यहां पर निर्जलीय कारक की उपस्थिति में कराई जाती है। जैसे समझ सकते हैं, ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, एल्कोहल को रिवर्स करके लिखा, ये एल्कोहल है और ये हमारा एसिड था, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। यहां पर निर्जलीय कारक लिया, निर्जलीय कारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, निर्जलीय कारक। तो यहां से अम्ल का OH और इस एल्कोहल का H मिलकर जल निकलता है और यहां बनता है RCOOR प्लस H2O। इस RCOOR को ही एस्टर कहते हैं और इस अपक्रिया को एस्टेरीफिकेशन मतलब एस्टेरीकरण कहते हैं, एस्टर का बनना। एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, ये हमारा एसिटिक एसिड है और हमने यहां पर एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल, और यहां निर्जलीय कारक लेते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। ये निर्जलीय कारक और उत्प्रेरक दोनों का काम करेगा। तो यहां से इसका OH और ये H मिला, एल्कोहल का निकला और यहां बना ये CH3COO C2H5, ये एथिल एसीटेट बना और आपका जल H2O निकल गया। तो इस प्रकार एस्टर का बनना एस्टेरीकरण कहलाता है। यहां अगर हम मेथिल अल्कोहल ले लेंगे तो मिथाइल एसीटेट बनेगा। इस प्रकार से ये एस्टेरीकरण। और एक रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के साथ भी एल्कोहल अपक्रिया करते हैं और एस्टर बनाते हैं। जब एल्कोहल की एसिड हैलाइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तब एस्टर बनता है, लेकिन उस अपक्रिया को हम एस्टेरीकरण नहीं कहते। उस अपक्रिया को हम एल्कोहल का एसिटिलीकरण कहते हैं, एसिटाइलेशन। समझ सकते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया RCOX, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड। और इस एसिड हैलाइड की क्रिया जब एल्कोहल से कराते हैं ROH, तो इसका X और इसका H मिलके HX निकलता है। ये दोनों भाग जुड़े RCOOR, हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया और उनको एस्टर बना। तो यहाँ पर इस एल्कोहल का हाइड्रोजन एसिटाइल ग्रुप से विस्थापित होता है RCO से, इसलिए इस क्रिया को हम एल्कोहल का एसिटिलीकरण कहते हैं, एसिटाइलेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड लिया और यहाँ हमने एथिल अल्कोहल लिया, इसके साथ रिएक्शन की तो ये H, ये Cl निकलेगा और बनेगा CH3COO C2H5 प्लस Hc, एथिल एसीटेट बना। तो इस सब क्रिया को हम एल्कोहल का एसिटिलीकरण कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। इसकी बची रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।